अगर आपकी गाड़ी कहीं अकेले सुनसान रास्ते में खराब हो जाती है और आप किसी से मदद मांगने की गुहार करते हैं और वो आदमी आपकी मदद करने के बजाय आपके साथ कुछ इतना गलत करता है कि आप दोबारा किसी से मदद मांगने के बारे में सोच नहीं सकते, तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कहानी की शुरुआत होते और हमें टेसा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि टेसा की आज मीटिंग थी, जो कि एक लाइब्रेरी में होने वाली थी। जिसके बाद वो अपने तैयार होकर वहां से निकलने लगती है और एक लंबा ड्राइव करने के बाद वो उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है। तब वहां पर वो रोमा नाम की एक औरत से मिलती है और वो यहाँ पर उसका वेलकम करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेसा वहां से सीधा मीटिंग में जाती है। तब यहाँ पर टेसा अपनी स्पीच देती है और थोड़े ही वक्त बाद इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और वो घर जाने से पहले रोमा से मिलती है। तब रोमा उसे बताती है कि उसको एक शॉर्टकट रास्ता पता है, जिसकी मदद से वो बहुत जल्दी अपने घर तक पहुंच सकती है। अब टेसा से रास्ता पूछने के बाद वो वहां से जाने लगती है। अब वो खुशी खुशी अपने घर लौट रही होती है, लेकिन तभी जब उसका रास्ता जंगल से गुजरता है, वहां पर उसके टायर में कोई कील घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। और जहां पर उसकी कार पंक्चर हो गई, वहां पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस जंगल और झाड़ियां ही थी। लेकिन अब वो बिना अपना कार रिपेयर करवाए वहां से आगे नहीं बढ़ सकती थी। जिसके बाद अब वो अकेली खड़ी होकर किसी के गुजरने का इंतजार करती है, ताकि वो उससे मदद मांग सके। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक बस दिखाई देती है, लेकिन टेसा के यहाँ पर रोकने के बावजूद वो बस नहीं रुकती और थोड़ी ही देर बाद वहां से कुछ और गाड़ियां भी गुजरने लगती है, जिनसे टेसा हेल्प मांगती है। अब उनमें से एक गाड़ी रुक जाती है, जिसके बाद उसमें बैठा हुआ व्यक्ति टेसा की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का नाम लेस्टर होता है, जो उसकी कार का टायर चेंज करने लगता है। अब ऐसा होते हुए देखकर टेसा थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, लेकिन इस वक्त हम लेस्टर को देखते हैं, जो अपनी हरामी नजरों से टेसा को ताड़े जा रहा था। अब यहाँ पर वो पहले तो उसके अकेले होने का फायदा उठाने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो अचानक से उसके पीछे से जाकर एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब वो टेसा को अपनी गाड़ी में लोड करके एक जगह पर लेकर जाता है। जब टेसा को होश आने लगता है, तब वो देखती है कि वो सांड उसके साथ रेप कर रहा है। अब टेसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उसे और भी प्रताड़ित करता है। अब उसके बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की वजह से टेसा अधमरी हो जाती है। जिसके बाद अब ये आदमी उसे घसीटते हुए एक नाली की तरफ लेकर जाता है और उसे वहीं पर फेंक देता है, ये सोचते हुए कि कुछ देर में अपने आप ही मर जाएगी। जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर टेसा को होश आ जाता है, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। जब वो अपने आसपास देखती तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल बहुत सारी और भी बॉडीज पड़ी हैं। तब उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उसके साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है और टेसा का टायर पंक्चर होना उसी व्यक्ति की एक चाल थी। अब हम देखते हैं कि टेसा वहां से निकलकर रोड पर जाने लगती है और वहां से सीधा वो उस घर के अंदर जाती है जहां पर उसका रेप हुआ था। यहाँ कर वो अपना बैग ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में बार बार वही सीन आता है जो उसके साथ हुआ। इसकी वजह से वो खुद को बहुत पीड़ित महसूस करती है और रोने लग जाती है। और इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो फिर करे क्या। अब वो चलते हुए वहां से रोड तक पहुंच जाती है, तभी उसे एक और गाड़ी दिखाई देती है। अब टेसा उस गाड़ी को रुकवाना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ हुए हादसे की वजह से वो अब दोबारा किसी की लिफ्ट नहीं लेना चाहती। जिसके बाद टेसा उस गाड़ी को जाने देती है और खुद छुप जाती है और कुछ टाइम बाद वो अपना सफर फिर से शुरू करती है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे एक स्टोर दिखाई देता है, जिसके बाद वो खुद अकेले उस स्टोर के अंदर चली जाती है और यहाँ पहुंचकर वो अपना हुलिया थोड़ा ठीक करती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को फोन करती है और फिर पूरी सच्चाई बताती है। जिसके बाद वो टैक्सी से वहां से घर चली जाती है। अब घर आने के बाद सबसे पहले वो अपनी पिस्टल निकालती है, जिसमें वो गोलियां भरती है, ताकि वो आदमी अगर उसका पीछा करते हुए दोबारा वहां तक आया तो फिर वो उसे मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन नहाते वक्त भी उसे वही मंजर बार बार याद आ रहा था और इस वक्त वो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट फील करती है। इसके अलावा उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा चोटें भी आई थी, लेकिन वो अपना इलाज घर पर ही करती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टेसा की तबीयत ठीक हो जाती है और वो सांड से बदला लेना चाहती है। अब वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तब तक उसे एक फोन आता है और ये फोन उसके मैकेनिक का था, जो कि बताता है कि उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिसके बाद टेसा अपनी कार लेने के लिए निकल पड़ती है। तब गैराज में उसे एक लेडी मिलती है, जो उसे पूछती है तुम्हारे सर में इतनी चोटें कैसे आई। जिसके बाद टेसा बिना कुछ सोचे पूरी सच्चाई उसे बता देती है। तब यहाँ पर वो लेडी भी बताती है कि उसके सौतेले बाप ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। जिसके बाद टेसा वहां से अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। अब जब वो घर आकर अपना कंप्यूटर चलाती है, तब उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसकी फ्रेंड रोमा का भी हाथ है, क्योंकि रोमा ही उसे बार बार उसी रास्ते से जाने को बोल रही थी। जब वो कंप्यूटर चला रही होती है, तब उसे ये बात पता चलती है कि वो आदमी किसी और का नहीं बल्कि रोमा का ही बेटा है। ये जानने के बाद उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उसका बैंड बजाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। अब जब वो रोमा के घर पहुंचती है, तो रोमा उसे देखने के बाद बहुत डर जाती है, क्योंकि रोमा को भी ये पता था कि वो मर चुकी है। लेकिन तभी रोमा देखती है कि टेसा के हाथ में गन है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। अब यहाँ पर टेसा उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन रोमा उसे मारकर उससे गन छीन लेती है और अब फाइनली रोमा टेसा को ही मारने वाली होती है। लेकिन जैसा रोमा ने किया था, तो मौका पाकर टेसा भी उसके साथ वैसा ही करती है और गन छीन लेती है और यहाँ पर वो उसे कुत्ते की तरह मार देती है। और ऐसा करने के बाद उसे अब थोड़ा सुकून मिलता है। तभी उसे उसके घर में उसके बेटे की फोटो भी दिखाई देती है और अब टेसा उसे ढूंढकर कैसे भी मारना चाहती है। अब वो सांड जहां पर सबको मार के लेकर आता था, वहां पर टेसा पहले ही जाकर छुप जाती है
और उसके आने का इंतजार करने लगती है। कुछ टाइम बाद वहां पर एक ट्रक आती है और फिर टेसा फौरन उस ट्रक की तरफ जाकर उस ट्रक में बैठे ड्राइवर को मार देती है। लेकिन जब वो उसे करीब से देखती है तो वो आदमी लिस्टर नहीं था, यानी जिसने उसे अगवा किया था, बल्कि ये उसका भाई था। जिसके बाद टेसा रोने लग जाती है क्योंकि उसने एक मासूम की जान ले ली थी। जिसके बाद वो उसी घर में जाती है जहां पर उस दरिंदे के बहुत सारे फोटोज को देखती है जिसमें वो अलग अलग लड़कियों का बलात्कार कर रहा था, और ये सारी फोटोज किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई ने खींची थी। तब टेसा को जाकर थोड़ा सुकून मिलता है कि उसने जिसे भी मारा सही मारा। अब ये सारी फोटो वो देख ही रही होती तभी उसे कुछ वेल्डिंग करने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद उस आवाज को फॉलो करते हुए वो उस आदमी के पास आ जाती है। जिसके बाद वो पीछे से उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो चाहते तो उसे पीछे से भी मार सकती थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो इंसान उसका शक्ल देखे। वो उसके करीब जा ही रही होती है तब तक वो उसे देख लेता है। ऐसा नजारा देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने उसे मार दिया था। अब वो टेसा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले टेसा मौका ना देते हुए उस पर गोली चला देती है। लेकिन ये दरिंदा फिर भी नहीं रुकता, वो फिर से टेसा का पीछा करने लगता है। तब तक टेसा एक कील से लगी हुई फट्टी को उसके सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो कील उसके सर के आर पार हो जाती है। जिसके बाद अब ये दरिंदा भी उसी दिन की तरह तड़प रहा होता है जैसा टेसा। अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेसा उसके पास जाकर उसके प्राइवेट पार्ट को ही गोली से उड़ा देती है, जिसके कुछ टाइम बाद ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी टेसा के रिवेंज के साथ इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।